तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिगेस्ट म्यूइंग के मिस्टेक्स के बारे में, जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है इन जनरल जब आप म्यूइंग कर रहे हो। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो तो समय रहता है, अगर आप इसे फिक्स नहीं करते हो तो म्यूइंग करते वक्त तब ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला मिस्टेक जो होने वाला है वो म्यूइंग से ही रिलेटेड है। वैसे सभी मिस्टेक्स हैं, मतलब थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। मेरा मतलब यह है कि पहला जो मिस्टेक है वो है जब आप म्यूइंग करना प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपको हैबिट नहीं है म्यूइंग करने का, जब आप शुरू कर रहे हो मतलब म्यूइंग की हैबिट बनाना, तो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो म्यूइंग को दिन भर सोचते रहते हैं म्यूइंग के ही बारे में, और बस दिन भर म्यूइंग के बारे में सोचते रहते हैं। और वो सोचते हैं कहीं मेरे म्यूइंग बिगड़ तो नहीं गए, चलते वक्त म्यूइंग के बारे में सोचते हैं, बैठते वक्त म्यूइंग के बारे में सोचते हैं, खाते वक्त में म्यूइंग के बारे में सोचते हैं कि कहीं मैं खाता खाता भी म्यूइंग कर दूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। देखो, ये सब बकवास चीज़। आपको म्यूइंग पे ध्यान देने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। जो बात है वो बात है। देखो, म्यूइंग एक ऐसी चीज़ है जो पहले के इंसान सबकॉन्शियसली करते आ रहे होते थे। उन्हें नहीं पता था कि ये जो चीज़ है, टंग को अपने पैलेट पे रखना, उसे म्यूइंग कहा जाता है। वो लोग बचपन से ही करते आ रहे थे ड्यू टू गुड एक्टिविटीज़, वो मतलब गुड हैबिट्स। बचपन में वो उंगली नहीं चूसते थे, ना ही वो सॉफ्ट फूड खाते थे। तो उनके अच्छी आदतों की वजह से उनकी ये हैबिट ही बन गई। पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनकी जीभ ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उनके टंग पर, मतलब उनकी टंग उनके पैलेट पर टच होती थी। हमारी ऐसी आदत नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दिन भर ऐसा ही सोचते रहते हैं कि कहीं मैं म्यूइंग गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं म्यूइंग सही तो नहीं कर रहा, कहीं मैं म्यूइंग ज़्यादा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं म्यूइंग कम तो नहीं कर रहा। देखो, ये सब बंद करो सोचना। म्यूइंग को सबकॉन्शियस बनाने पर ध्यान दो। मतलब ध्यान दो, इसका मतलब है ध्यान मत दो, क्योंकि जो सबकॉन्शियस चीज़ होती है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो दिमाग अपने आप करता है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वो हमारा शरीर खुद कर देगा। म्यूइंग करो तुम, लेकिन म्यूइंग पे ध्यान मत दो। एक बार म्यूइंग कर लिया, बहुत तरीके की म्यूइंग होती है, जाके मेरी वीडियो देख लेना या और किसी की भी। तो फॉर एग्जांपल सक्शन होल्ड का म्यूइंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो सक्शन होल्ड करके होल्ड कर लिया आपने। अब उसके बारे में सोचो मत कि कहीं मैं बहुत बेकार तरीके से तो नहीं कर रहा। देखो, ये एक परफेक्शनिज्म सिंड्रोम होगा आपको, कि आप परफेक्शनिज्म सिंड्रोम। तो ये चीज़ होती है कि आप सब चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हो शुरुआत में ही। देखो, ये म्यूइंग जो है, इसमें परफेक्ट बनने जैसा कुछ है भी नहीं वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये एक नॉर्मल हैबिट है, पोस्चर है एक, तो इसमें परफेक्ट बनने जैसा इतना कुछ नहीं है। लेकिन तब भी लोग शुरू में ही इसमें बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट बनना चाहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं म्यूइंग के बारे में। तो इसमें सोचना बंद करना होगा आपको। सीधा म्यूइंग करते रहो। सक्शन होल्ड कर लिया आपने, बस अब अपना काम पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि कहीं मैं एकदम टाइट सक्शन होल्ड करने से चूक तो नहीं रहा हूँ, वो मत सोचो। सीधा जीभ ऊपर रखो और अपना काम करने पे ध्यान दो, क्योंकि ये एक पोस्चर है। इसे इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। ये कोई लाइफ चेंजिंग चीज़ है, लाइफ तो चेंजिंग चीज़ है, लेकिन तब भी इसे इतना ज़्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है। इंसान शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होगे, तब से मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये छोटी सी बात आई होप समझ गए होगे। मतलब एट द एंड ये समझिए है इस चीज़ की कि आपको म्यूइंग पे करते वक्त म्यूइंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकुलरली आपको इंडिविजुअली म्यूइंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियसली आपका शरीर उस पर ध्यान देगा। जब आप उस पर से ध्यान हटा के दूसरी हैबिट्स पर ध्यान दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे। आई होप समझ गए होगे। अब दूसरे मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो मिस्टेक है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताए रखी है, तब भी मैं बताता हूँ। देखो, ये मिस्टेक है कि, और ये जो मिस्टेक है ना, पहले मैं बता देता हूँ, ये मिस्टेक बचपन में मैं भी करता था। मतलब जब मैंने म्यूइंग करना शुरू किया था तब मैं भी ये मिस्टेक पर्सनली कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वो मिस्टेक एक ही है, और वो है कि म्यूइंग करते वक्त अपने जीभ को अपने दांत में लगा के रखना, ताकि हमारा जीभ पैलेट से टच रहे। ये बहुत बड़ा बकवास है। मुझे तो पता नहीं था, तब आगे मैंने जब और रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, कि अपने जीभ को अपने दांत से लगा के रख रहा था, जिसकी वजह से मैंने तो इसे कुछ दिन में बंद कर दिया। लेकिन
अगर मैं बहुत दिनों तक, महीनों तक इसे करते रहता विदाउट नोइंग कि ये कितनी बुरी चीज़ है, तब ये मेरे फ्यूचर को ख़राब कर सकती थी। फ्यूचर में मुझे ओवर वाइट हो जाती, मतलब खरगोश जैसे मेरे ये आगे के दांत बाहर निकल जाते। आप चाहते हो अगर आपके साथ ये चीज़ हो तो आप ऐसे दांत से लगा के करो। अगर आप नहीं चाहते हो तो कभी भी दांत से लगा के म्यूइंग मत करो, मतलब अपने जीभ से दांत को लगा के म्यूइंग मत करो। बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, इन जनरल बच्चे करते हैं। अगर वो किसी म्यूइंग की वीडियो देख लेते हैं तो जीभ ऊपर रख के देखो, सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग को पता नहीं होता कि म्यूइंग करते वक्त दांत में नहीं सटाना होता है, तो वो सोचता है कि आप इसे स्टक करके रखना है तो दांत में सटा के रखता हूँ ताकि स्टक रहे। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप म्यूइंग पर रिसर्च करो पहले अच्छे से, तब आप म्यूइंग करो, वरना आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये चीज़ आपको भी पता है। हाँ, तो ये मिस्टेक तो हो गई, ये थी दूसरी मिस्टेक। अब मैं बात कर रहा था तीसरे एंड लास्ट मिस्टेक की, जो कि बहुत छोटी मिस्टेक है। जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वही ये सोचते हैं। अब मैं आपको नहीं बता रहा, इन जनरल बता रहा हूँ। तो वो जो मिस्टेक है वो ये है कि म्यूविंग को एक एक्सरसाइज समझना। दूसरों लोगों को भी वो लोग ये बताते कि भाई म्यूविंग कर ले, जॉलाइन बन जाएगी, तगड़ी जॉलाइन। उन लोगों को ये नहीं बताता कि म्यूविंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, हमारे ये वर्कआउट नहीं है कोई भी। म्यूविंग पुशअप पुलअप जैसा कोई वर्कआउट नहीं है। म्यूविंग एक पोस्चर है, जैसे पीठ सीधा रखना एक पोस्चर है, वैसे म्यूविंग एक पोस्चर है। उन लोगों को ये नहीं पता होता, तो वो दूसरों लोगों को भी मिसलीड करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो वो दूसरे लोगों को भी यही सिखाते हैं कि म्यूविंग कर ले, 4 सेट्स लगा ले 2-2 रेप्स के। देखो म्यूविंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा, जब ये कंपाउंड होगी तब आपको रिजल्ट मिलेगा आपको म्यूविंग का। इससे सभी हैबिट्स में होता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा होता है। शुरू में आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 1.5-2 साल, अगर आप बच्चे हो तो 1.5-2 साल में आपको रिजल्ट, या बच्चे हो तो 6 महीने में, 1.5-2 साल ज़्यादा बोलिए, 6 महीने तक आपको वेट करना होगा रिजल्ट्स के लिए। अगर आप बच्चे हो तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रिजल्ट मिलने का टाइम भी बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आप 18 साल के हो तो आपको एज़ कम्पेयर टू एक 12 ईयर ओल्ड के आपको बहुत ज़्यादा लेट रिजल्ट मिलेगा। तो ये दिमाग में रखना। और कभी म्यूविंग एक एक्सरसाइज मत समझना कि 10 सेट लगा लिए 5-5 रेप के, वो बकवास चीज़ है। और मीम्स में भी यही चलता है कि म्यूविंग एक्सरसाइज, और लोग मीम देख के म्यूविंग अगर करेंगे तो यही होगा ही कि म्यूविंग को लोग एक्सरसाइज समझ लें। बाकी यही थी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ, काम करते रहो। बाय। देखो यार मकड़ी, क्या यार, ये सब मकड़ी भी इधर रहता है, देख सकते।